अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है, या इसको हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जितने भी नए वीडियो बनाता हूँ इस 9 क्लास के तो आपको जल्द से जल्द आप तक पहुँचे, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ए मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर द इंक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। मैट्रिक्स जो होता है वो नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करें। अरेंजमेंट का मतलब है तरतीब देना, इंक्लूड का मतलब है बांधना, ठीक है। तो दोबारा आप इसकी डिफिनीशन को सुने कि मैट्रिक्स जो होता है वो एक नंबर का तरतीब होता है। तो किस तरह तरतीब? रेक्टेंगल की तरतीब होता है नंबर का। तो फिर इसको हम जब स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करें तो इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। जब हम नंबर्स को रेक्टेंगल की शक्ल में तरतीब दे तो इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। दोबारा सुने, जब हम नंबर्स को रेक्टेंगल की शक्ल में तरतीब दे और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद भी करें तो इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है एवरी नंबर इन मैट्रिक्स कॉल्ड एंट्री और एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स में जितने भी नंबर है या जितने भी नंबर है इसको हम एंट्री भी कह सकते हैं, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। आप लोग दोबारा देखे डिफिनीशन को कि मैट्रिक्स जो है ये नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करें, ठीक है। जब हम नंबर्स को रेक्टेंगल की शक्ल में तरतीब दे तो इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है बी 4 5 6 7 8 9, ये मेरे साथ क्या है? ये मैंने नंबर्स को तरतीब दिया है, लेकिन किस शक्ल में दिया है? रेक्टेंगल की शक्ल में दिया है। इस पर मैंने लकीर मारा है, लकीरों से रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है। पेन की लकीर इस पर मैंने मारा है, इस पेन की लकीर की वजह से ये जो है रेक्टेंगल बन चुका है। तो इस रेक्टेंगल से आप लोगों को पता चलता है कि ये जो नंबर जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर है वो किस शक्ल में है? रेक्टेंगल की शक्ल में है। तो ये जब रेक्टेंगल की शक्ल में हुआ तो इसको हम क्या कहते हैं? और तो इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसका रेक्टेंगल की शक्ल में अरेंजमेंट भी है इस नंबर का, और इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद भी किया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। इसको हम कैपिटल लेटर के जरिए डिनोट कर सकते हैं, BCD Z, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए है कि कैपिटल लेटर इसे कहते हैं। ये इसके ज़रिए हम क्या कहते हैं? इसको डिनोट करते हैं, मतलब इसको हम जाहिर करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने दूसरा एग्जांपल दिया है 1 2 3 4। अब ये जो दूसरा एग्जांपल मैंने दिया है इसमें मैंने नंबर्स को तरतीब दिया है, लेकिन किस शक्ल में दिया है? रेक्टेंगल की शक्ल में दिया है, ठीक है। मैंने रेक्टेंगल की शक्ल में इस नंबर को तरतीब दिया है। तो इसको मैंने दे के आप देख सकते हैं कि एक तरफ मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया है, दूसरी तरफ मैंने जो है कर्ली ब्रैकेट लगाया है। तो इसको हम मैट्रिक्स नहीं कह सकते, इस वजह से हम इसको मैट्रिक्स नहीं कहते कि हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद नहीं किया है, ठीक है। नंबर्स को हमने रेक्टेंगल की शक्ल में तरतीब दिया है, ठीक है, लेकिन सिर्फ तरतीब देना नहीं है। सेकंड बात जो है इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में भी बंद करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद नहीं किया। तो जब स्क्वायर ब्रैकेट में हमने इसको बंद नहीं किया तो इसको हम मैट्रिक्स नहीं कह सकते, ठीक है भाई। ये मैट्रिक्स हम नहीं कह सकते। इसके बाद है दूसरा एग्जांपल है सी। ये सी को आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने नंबर्स को लिखे हैं, लेकिन हमने मैट्रिक्स की डिफिनीशन ऐसा किया है कि इसमें नंबर्स की अरेंजमेंट होगा, ठीक है। मतलब जो नंबर हम लिखेंगे उसको हम तरतीब के साथ लिखेंगे। तो आप सी को देख सकते हैं, इसमें मैंने नंबर लिखे हैं, लेकिन इस नंबर में कोई तरतीब नहीं है। जब नंबर में कोई तरतीब नहीं है तो इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स नहीं कह सकते। इसी वजह से मैं इसको मैट्रिक्स नहीं कह सकता कि इसमें कोई तरतीब नहीं है, ठीक है। उसने जो मैट्रिक्स का डिफिनीशन है उसको फेल किया है सी नंबर ने। इसके बाद है डी जो है, इसमें मैंने सिर्फ 1 एलिमेंट लिया है 5। तो इसको मैं चेक करता हूँ कि ये मैट्रिक्स है क्या नहीं है। ये डी जो है ये मैट्रिक्स है। मैं दोबारा यहाँ पर सीधा लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने वाज़ेह नहीं लिखा है, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए वाज़ेह लिखा। ये जो है डी, इसमें मैंने 1 एलिमेंट लिया है। 1 एलिमेंट जो है वो क्या है? 5 एलिमेंट मैंने लिया है 1। तो इसको मैं चेक करता हूँ कि ये रेक्टेंगल है कि नहीं। मैं अब दोबारा इस पर पेन लकीर में मारता हूँ कि इससे क्या बनता है, ठीक है। तो इससे जो है स्क्वायर बना। जब इससे स्क्वायर बना तो ये जो है मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। जब अरेंजमेंट ऑफ नंबर से जब स्क्वायर आ जाए या रेक्टेंगल आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है।
अल्लाह हाफ़िज़। आज यहाँ पर इतना काफ़ी है, ठीक है। कल इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।